क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन अनुचित है? जैसे कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, सब कुछ गलत होता दिख रहा है। शायद आपकी योजनाएं विफल हो जाती हैं, आपके प्रियजन आपको निराश करते हैं, या आपकी स्थिति बस अटकी हुई महसूस होती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि शांति और खुशी आपके आसपास जो होता है उससे नहीं, बल्कि आपके दिमाग के अंदर जो होता है उससे आती है? ये कहानी आपको दिखाएगी कि कैसे एक महिला ने सकारात्मक सोच की शांत शक्ति की खोज की और न केवल अपने जीवन को बल्कि अपने आसपास के सभी लोगों के जीवन को बदल दिया। एक समय की बात है, भारत के एक शांतिपूर्ण छोटे से गांव में जो हरे भरे खेतों और ऊंचे पेड़ों से घिरा था। कावेरी अम्मा नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके बाल बर्फ की तरह सफेद थे, उसकी त्वचा मुलायम कागज की तरह झुर्रियों वाली थी, लेकिन उसकी आंखें चमक और दयालुता से भरी थीं। गांव के हर कोई उससे प्यार करता था क्योंकि जीवन ने उसके रास्ते में जो कुछ भी फेंका, वह हमेशा मुस्कुराती रहती थी। कावेरी अम्मा एक बड़े बरगद के पेड़ के पास एक छोटे से मिट्टी के घर में अकेली रहती थी। उसके पति का कई साल पहले निधन हो गया था और उसकी कोई संतान नहीं थी। फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की। हर सुबह वो अपने घर के सामने झाड़ू लगाती, कुछ पौधों को पानी देती और अपने चाय के छोटे से प्याले के साथ बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाती। गांव वाले अक्सर उससे बात करने के लिए रुकते थे और किसी तरह वे हमेशा हल्का, शांत और अधिक आशावादी महसूस करते हुए जाते थे। उस गांव में लोग कड़ी मेहनत करते थे। पुरुष सूर्योदय से सूर्यास्त तक खेतों में हल चलाते थे और महिलाएं पानी लाती थीं, खाना बनाती थीं और अपने बच्चों की देखभाल करती थीं। लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं था। कुछ साल बारिश नहीं हुई और फसलें सूख गईं। दूसरी बार लोग बीमार पड़ गए या उनकी नौकरियां चली गईं। हवा अक्सर चिंता और उदासी से भारी रहती थी। एक दोपहर मीरा नाम की एक युवती कावेरी अम्मा से मिलने आई। उसकी आंखें उदास थीं, उसके कपड़े धूल भरे थे और बोलते समय उसके हाथ कांप रहे थे। अम्मा, उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता कि अब क्या करना है। मेरे पति महीनों पहले काम की तलाश में शहर गए थे, लेकिन उन्होंने कोई पैसा नहीं भेजा है। मेरे बच्चे भूख से रोते हैं और मुझे नहीं पता कि मैं कब तक जारी रख सकती हूँ। कावेरी अम्मा ने शांति से सुना, फिर धीरे से कहा, बैठो मेरे बच्चे, मुझे बताओ तुम्हें क्या लगता है कि क्या होगा? मीरा ने अपने आंसू पोंछे और आह भरी। मैं सोचती रहती हूं कि कुछ बुरा होगा। शायद मेरे पति को काम नहीं मिला, शायद वो हमें भूल गए। मैं इन विचारों को रोक नहीं सकती, वे मुझे हर समय डराते हैं। कावेरी अम्मा धीरे से मुस्कुराई। तुम जानती हो मीरा, जब हम अपने मन को बुरे विचारों से भर लेते हैं तो हम खुद को और भी ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। लेकिन जब हम उन्हें अच्छे विचारों से भरते हैं तो हमें ताकत मिलती है। और कभी कभी जब हम आशावादी रहते हैं तो अच्छी चीजें हमारे पास अपना रास्ता खोज लेती हैं। मीरा ने माथा सिकुड़ा। लेकिन अम्मा, मैं अच्छे विचार कैसे सोच सकती हूं जब मेरे आसपास सब कुछ बुरा लग रहा है? बूढ़ी औरत ने उसे प्यार भरी नजरों से देखा। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाती हूं, उसने कहा। एक बार एक गरीब आदमी था जिसने अपना सब कुछ, अपना परिवार, अपना पैसा, अपना घर खो दिया था। एक दिन वो एक नदी के पास बैठा और रोया। एक बूढ़ी औरत पास आई और पूछा, तुम क्यों रो रहे हो मेरे बेटे? आदमी ने कहा, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। जब मेरा जीवन खाली है तो मैं कैसे खुश हो सकता हूँ? औरत धीरे से मुस्कुराई और कहा, अपने चारों ओर देखो। तुम्हारे पास नदी है जो तुम्हारे लिए धीरे से गाती है। तुम्हारे पास पेड़ हैं जो तुम्हें छाया देते हैं। तुम्हारे पास आसमान है जो तुम्हें रोशनी देता है। तुम्हारे पास तुम्हारी सांस, तुम्हारे हाथ, तुम्हारा दिल है। तुम अभी भी जीवित हो मेरे बेटे। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास अभी भी कुछ ऐसा है जिसके लिए तुम आभारी हो सकते हो। आदमी ने ऊपर देखा। पहली बार उसने कोमल हवा, पानी की आवाज और अपने चेहरे पर धूप की गर्माहट को महसूस किया। उसके आंसू रुक गए। वो मुस्कुराया। उस दिन से उसने छोटी छोटी चीजों के लिए जीवन को धन्यवाद देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी उदासी फीकी पड़ गई और उसका जीवन बदलने लगा। इसलिए नहीं कि सब कुछ सही हो गया, बल्कि इसलिए कि उसने वो देखना सीख लिया जो पहले से ही अच्छा था। कावेरी अम्मा रुकी और मीरा की ओर देखा। तुम देखती हो मेरी प्यारी, उस आदमी का जीवन जादू से नहीं बदला। यह इसलिए बदला क्योंकि उसके विचार बदल गए। जब हमारे विचार हल्के हो जाते हैं तो हमारा रास्ता चलना आसान हो जाता है। मीरा ने फिर से अपने आंसू पोंछे। क्या आप सच में मानती हैं कि अच्छे विचार सोचने से मेरा जीवन बदल सकता है? कावेरी अम्मा प्यार से मुस्कुराई। हाँ मेरे बच्चे, अगर तुम हर सुबह उठो और खुद से कहो, आज का दिन अच्छा होगा, तो तुम्हारा दिल साहस पाएगा। जो आता है उसका सामना करने के लिए तुम खुद को मजबूत महसूस करोगी। लेकिन अगर तुम ये सोचती रहोगी कि क्या गलत हो सकता है, तो तुम्हारा डर दिन शुरू होने से पहले ही तुम्हारी ताकत चुरा लेगा। मीरा ने धीरे से सिर हिलाया। उसका चेहरा कोमल हो गया। मैं कोशिश करूंगी अम्मा,
मैं अच्छे विचार सोचने की कोशिश करूंगी, कावेरी अम्मा ने कहा। शुरू करने के लिए तुम्हें बस इतना ही चाहिए। जब तुम अपनी सोच बदलते हो तो तुम अपनी दुनिया बदलते हो। उस दिन से मीरा ने बिल्कुल वैसा ही करना शुरू कर दिया। हर सुबह उसने अपनी आंखें खोलीं और फुसफुसाया, आज का दिन अच्छा होगा। उसने कड़ी मेहनत की, अपने बच्चों के लिए खाना बनाया और डर के बजाय विश्वास के साथ अपने पति का इंतजार किया। जब वो थक जाती थी तब भी वो खुद को कावेरी अम्मा की बातों की याद दिलाती रहती थी। हफ्ते बीत गए, फिर एक सुबह जब वो बाजार से लौटी तो उसने देखा कि एक पत्र उसका इंतजार कर रहा था। यह उसके पति का था। उसे आखिरकार शहर में नौकरी मिल गई थी और वो घर पैसे भेज रहा था। मीरा का दिल खुशी से भर गया। वो दौड़ते हुए सीधे अम्मा के घर गई, एक ही समय में हंसती और रोती हुई। अम्मा, आप सही थीं, उन्हें काम मिल गया, चीजें बेहतर हो रही हैं। अम्मा मुस्कुराई, उनकी आंखें चमक रही थीं। तुम देखती हो मेरी प्यारी, जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम अच्छी चीजों के प्रवेश के लिए दरवाजा खोलते हैं। जीवन हमेशा हमारी परीक्षा लेगा, लेकिन जब हम आशा के साथ इसका सामना करते हैं तो हम आधी लड़ाई जीत लेते हैं। कावेरी अम्मा के ज्ञान की बात पूरे गांव में फैल गई। जल्द ही लोग उनसे बात करने के लिए पास और दूर से आने लगे। जब भी कोई अपनी समस्याओं के बारे में शिकायत करता, वो वही बात कहती, अच्छे विचार सोचे और अच्छा होगा। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। लोग ज्यादा मुस्कुराने लगे, ज्यादा विश्वास के साथ काम करने लगे और एक दूसरे की मदद करने लगे। कठिन दिनों में भी उन्हें अम्मा के शब्द याद थे, यदि आप हल्का सोचते हैं तो आप हल्का जीते हैं। और इस तरह कावेरी अम्मा गांव का दिल बन गई। एक सौम्य अनुस्मारक की शांति एक आदर्श जीवन होने से नहीं, बल्कि एक शांत मन होने से आती है। क्योंकि अंत में जीवन आपको वही देता है जिसमें आप विश्वास करते हैं। और जब आप डर पर आशा, चिंता पर कृतज्ञता और क्रोध पर शांति को चुनते हैं तो आपकी पूरी दुनिया फिर से खिलने लगती है।